भारत में आतंकवादी हमले क्यों? भारत में कई आतंकवादी हमले हुए, उनमें कई लोग भी मारे गए, यहाँ तक कि देश के कई जवान भी शहीद हुए। मैं बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं, उन्हें भारत में पनाह दी जाती है, उन्हें भारत में ही हथियार दिए जाते हैं, जिससे वो कई शहरों पर हमला करते हैं, कई शहरों में अटैक करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फायरिंग करते हैं, जिससे देश के कई नागरिक मारे जाते हैं, देश के कई जवान शहीद हो जाते हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से कि भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन, भारत के नागरिकों में पाकिस्तान का समर्थन। ये सवाल हर उस नागरिक के जहन में आता है जो भारत के हित के लिए कार्य कर रहा है, भारत को एक नई राह पे कार्य कर रहा है। उस हर भारतीय के जहन में ये सवाल आता है कि कौन कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन। मैं एक पुरानी कहानी बताना चाहूँगा कि सन 2001 में जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमला हुआ, सन 2001 में ही भारत की संसद भवन पर हमला हुआ, तब एक नाम सामने आता है सिमी, सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी की स्थापना 25 जुलाई 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई, जिसका उद्देश्य था इस्लाम को बढ़ावा देना और इस्लामी स्टूडेंट को संगठित करके रखना अपने धर्म के प्रति। लेकिन जब सन 2001 में ये दो हमले हुए तो उसमें सिमी के स्टूडेंट का सहयोग निकला, सिमी के स्टूडेंट का समर्थन निकला। तब भारत की रिसर्च टीम ने उस पर प्रतिबंध लगाया, सिमी इस्लामिक संस्था पर प्रतिबंध। पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन भारत की मुस्लिम कौम कर रही है। और यह एक सवाल भी आया कि कुछ 1% मुसलमानों की वजह से 40 करोड़ मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें गलती मुसलमानों की है। आपके घर में आतंकवादी, आपके बाजू में आतंकवादी बैठे हैं और आप उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं। माना एक मुसलमान शहीद हो जाए भारत के हित के लिए, तो भारत के स्कूलों में उसकी फ़ोटो एक महान व्यक्ति के रूप में उसको देखा जाएगा, जैसे कि हम अब्दुल कलाम को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, भगत सिंह को देखते हैं। आप देश के हित में कार्य तो करिए, आप देश की हित की राह पर तो चलिए। अगर आप उस वक्त उन पड़ोसियों से सवाल करें जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, उनसे सवाल करें कि देश के लिए, देश के प्रति गद्दारी क्यों, देश में रहकर, देश का नमक खाकर पाकिस्तान को समर्थन क्यों, तब आप एक देश के नागरिक बनते हो। अगर हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में आतंकवादियों का समर्थन हो रहा है और हमें खबर है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए ताकि ये टेररिस्ट अटैक रुकें, भारत एक विकसित देश की राह पर चले और भारत को भी गर्व हो मुसलमान कौम पर, भारत को भी गर्व हो मुसलमान सोच पर, ना कि भारत को ये शर्मिंदगी का हर रोज़ सामना करना पड़े कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन भारत की मुसलमान कौम कर रही है। आप भारत में रहकर उसका भला कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक देश का नागरिक आतंकवादी के रूप में देखेगा और भारत की कानून व्यवस्था आपको सजा भी देगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी आतंकवादियों का विरोध कर रहे हो, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार की निगरानी में ला रहे हो, तो आप एक महान व्यक्ति के रूप में और महान व्यक्ति के देश में, महान व्यक्तित्व के देश में आपका एक नया नाम होगा और आपकी उस कौम पे जो दाग लगा है, उस दाग को भी धोया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, हमारे रोल मॉडल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम जैसे हम उनको रोल मॉडल मानते हैं। हम उनसे एक सीख लेते हैं कि उन्होंने उस वक्त भारत के लिए इतना सब कुछ किया, जो कि आज हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो भी बना रहे हैं। यह स्वतंत्रता हमें उन लोगों ने दी है और हम उनके
यह बलिदान का नादर, उनके बलिदान का अहित कर रहे हैं पाकिस्तान का समर्थन करके। क्या एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे? क्या भारत में रहने वाला हर वो मुसलमान नहीं है जो कि भारत का हित चाहता है? भारत में 1% को छोड़कर जो 99% मुसलमान हैं वो भारत का हित चाहते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो महान व्यक्ति नहीं है जो भारत को एक विकसित राह पर ले जाने के लिए हर रोज कार्य कर रहे हैं, ना कि आतंकवादियों का समर्थन करके भारत। आप एक सोच बदलिए, आप नजरिया बदलिए तो भारत विकसित देश भी बनेगा। भारत महान देश कल भी था, आज भी है और आगे रहेगा। जय हिंद।